स्टूडेंट, चैप्टर 3 है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। हम अब इस चैप्टर में एटम और मॉलिक्यूल के बारे में समझेंगे। सबसे पहले इसमें चूँकि एटम्स और मॉलिक्यूल यही सब केमिकल कॉम्बिनेशन में हिस्सा लेते हैं, कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है उसमें ये सारे एटम्स आपस में जुड़ करके एक मॉलिक्यूल बनाते हैं, फिर मॉलिक्यूल बनता है तो जिसकी वजह से एक केमिकल रिएक्शन पूरा होता है। तो इसलिए उसके लिए एक लॉ बनाया गया है, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। उसको सबसे पहले हम पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें तुम्हारे सिलेबस में 2 लॉ है। फर्स्ट है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी मास इज़ नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। मतलब कोई भी मास है, तुम ही हो, अगर तुम्हारा मास 10 kg है तो ऐसा नहीं कि दूसरी जगह जाओगे तो वो मास बदल जाएगा। यहाँ से सरायमीर से अगर बढ़िया जाओ तो मास वही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। तो मास को हम ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो नेचर में बनी हुई हैं, सबके अंदर मास है और वो चीज़ हम ख़त्म नहीं कर सकते, मास को हम ख़त्म नहीं कर सकते। ये कॉन्सेप्ट लिया था लैवोशियर ने 1774 में। हम एक एग्जांपल के ज़रिए यहाँ पे समझेंगे। ये कैल्शियम कार्बोनेट है, उसको जब हीट करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस जनरेट करेगी, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट मतलब चाक को जब गर्म करो तो वो डिकम्पोज हो जाता है, टूट जाता है। 2 पार्ट में टूटेगा, जो कि एक पार्ट बनेगा कैल्शियम ऑक्साइड का, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड। देखो ये है और ये, ठीक है। तो यहाँ पे 100 ग्राम अगर हमने लिया था तो 56 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड, 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट हो रही है। इसका मतलब इन दोनों को अगर हम ऐड करें तो फिर भी 100 ग्राम मास हमको मिलेगा। तो केमिकल कॉम्बिनेशन के बाद भी या केमिकल रिएक्शन के बाद भी मास में कोई चेंज नहीं आता, तो इसी को कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। यानी मास कभी भी क्रिएट नहीं किया जा सकता और मास को डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, ठीक है। सेकंड है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन का मतलब है कि कोई भी कंपाउंड जब भी बनता है या मॉलिक्यूल जब भी बनता है तो वो एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में बनता है, उसके मास उतने ही होते हैं जितने में उसको बनना है। मतलब जैसे H2 है, हाइड्रोजन गैस है, उसका मॉलिक्यूल बना है तो H3 नहीं बन सकता, H2 ही हाइड्रोजन गैस होगी। इसी तरह ऑक्सीजन का अगर मॉलिक्यूल बना है तो 2 ही ऑक्सीजन एटम मिल करके मॉलिक्यूल बनाएंगे, यानी उनका मास भी फिक्स होगा अलग अलग ऑक्सीजन एटम का। तो ये एक रेशियो जो होगा, फिक्स रेशियो में ही कोई भी कंपाउंड या मॉलिक्यूल हमेशा बनते हैं। इसमें लिखा हुआ एक चीज़, यानी केमिकल सब्सटेंस द एलिमेंट आर ऑलवेज प्रेजेंट इन ए डिफिनिट प्रोपोर्शन बाय मास। मतलब उसके मास का एक डिफरेंट रेशियो होता है, डिफरेंट प्रोपोर्शन होता है। एग्जांपल से समझ में आएगा, जैसे H2O है, वाटर है, वाटर में एटॉमिक मास हाइड्रोजन का जो है वो 2 है और एटॉमिक मास ऑक्सीजन का 16 है। तो रेशियो क्या हो गया, 2:16 का रेशियो हो गया यहाँ पे, ठीक है। 2:16 का रेशियो अगर हो गया तो उसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में रखेंगे तो 1:8 का रेशियो होगा। यानी एक पार्ट अगर हाइड्रोजन तो 8 पार्ट ऑक्सीजन का इसमें आपस में मास के थ्रू शेयर किया गया है। इसी तरह अमोनिया में 14:3 का कॉम्बिनेशन जो होता है वो शेयर किया जाता है। तो फिक्स्ड प्रोपोर्शन में ही चलेगा, यानी H2O का फार्मूला H3O या H4O नहीं हो सकता, H2 ही होगा। यानी 1:8 के रेशियो में अगर मास कंट्रीब्यूट होगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, तभी वहाँ पे वाटर बनेगा, ठीक है। नाउ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, 9th क्लास के सिलेबस में ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, डाल्टन्स की एटॉमिक थ्योरी। क्योंकि उसने सबसे पहले एटम्स के बारे में जानकारी हासिल की थी, नॉलेज गेन किया था, जिससे कुछ अंदाज़ा एटम के बारे में लग सका था उस टाइम पे, ठीक है। उसने कहा था पोस्टुलेट और अजम्पशन। इसके पोस्टुलेट एंड अजम्पशन आप लोगों ने पढ़ भी लिए होंगे। जितने पॉइंट्स लिखे हुए हैं उनको मैं यहाँ पे समझा देता हूँ। मैटर मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। मैटर जो होता है छोटे छोटे पार्टिकल से मिल करके बनता है, जिसको हम एटम कहते हैं। मैटर और एटम्स कांट बी डिवाइडेड विच कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शन। ये एक्सप्लेन कर रहा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मतलब एटम जो होते हैं कभी भी डिवाइड नहीं किया जा सकते, यानी उनको किसी भी तरह तोड़ा नहीं जा सकता है, क्योंकि वो ना तो क्रिएट किया सकते हैं ना तो डिस्ट्रॉय किया जा सकते हैं। तो इसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को एक्सप्लेन कर रहा है। पूछा भी जाता है कि डाल्टन्स का कौन सा पोस्टुलेट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को एक्सप्लेन करता है, तो यही वाला है।
नंबर थर्ड, एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। कह रहा है कि कोई भी एलिमेंट का एटम जो होगा वो सेम मास में आइडेंटिकल होगा, सेम होगा, और केमिकल प्रॉपर्टी भी सेम ही रखेगा। लेकिन जैसे एग्जांपल के तौर पे ले लो, हाइड्रोजन का एटम है, हाइड्रोजन एक एलिमेंट है H2 जिसका हाइड्रोजन ही एटम है, तो वो जाहिर सी बात है आइडेंटिकल मास में होना भी चाहिए और केमिकल प्रॉपर्टी में भी सेम ही होगा। लेकिन हालांकि एक्चुअल कंडीशन ऐसी नहीं है। जब मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी आई तो उसमें भी ये पाया गया कि ज़रूरी नहीं है ऐसा कुछ कि सब के सब एटम सेम ही हो। फोर्थ है, एटम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। एटम जो डिफरेंट एलिमेंट के हैं, मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम हैं, वो अलग अलग मासेस रखेंगे, अलग अलग प्रॉपर्टी रखेंगे। ये तो सही बात है, अलग अलग ही रहेंगे। लेकिन फिर भी मॉडर्न थ्योरी में आया कि हो सकता है कि वो सेम भी हो सकते हैं, होता भी है ऐसा। ठीक है। एटम्स कंबाइन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स टू फॉर्म कंपाउंड। जब भी एटम कंबाइन होते हैं आपस में तो वो एक रेशियो में, जैसे वाटर का मैंने बताया कि H2O या हाइड्रोजन का H2, ऑक्सीजन का O2, तो क्या होल नंबर 2 आ रहा है ना, रेशियो भी होल नंबर में ही उनका रेशियो होता है जिससे वो कंपाउंड बनाते हैं। तो H2O कितना था, 1:8 का रेशियो था, तो 1 भी होल नंबर, 8 भी होल नंबर। ठीक है। 6 है, द रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन ए गिवन कंपाउंड। जो भी एटम्स होते हैं, जिस तरह के भी एटम्स होते हैं किसी भी कंपाउंड में, उनका नंबर वही सेम रहता है और कांस्टेंट रहेगा। और क्या कहते हैं कि उनका एटम भी कांस्टेंट है। मतलब दो वाटर के मॉलिक्यूल हैं, चाहे वो नदी का पानी हो, चाहे वो हमारे घरों में पीने वाला पानी हो, उनमें H2O होगा दोनों में। और वो ये एक्सप्लेन करता है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को, मतलब 1:8 का रेशियो उसमें भी होगा, 1:8 का रेशियो नदी वाले पानी में भी होगा, हर जगह होगा। ड्रॉबैक ऑफ डाल्टन्स थ्योरी। ड्रॉबैक के बारे में हम समझते हैं कि ड्रॉबैक इसका क्या है। डाल्टन्स ने क्या क्या चीज़ें नहीं बताई या क्या क्या चीज़ों का एक्सप्लेन नहीं किया, वो ड्रॉबैक में आता है। नंबर 1, दे से दैट एटम्स आर इंडिविजिबल बट द मॉडर्न थ्योरी सेज दैट एटम आल्सो डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन। जो मॉडर्न थ्योरी अब की थ्योरी थी उसने बताया कि एटम्स भी डिवाइड किए जा सकते हैं, जिनके अंदर भी पार्टिकल पाए जाते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एटम के न्यूक्लियस में होते हैं, इलेक्ट्रॉन उसके इर्द गिर्द चक्कर लगाते रहते हैं। तो इस मॉडर्न थियोरी ने तो ये बताया, लेकिन डाल्टन वहाँ तक नहीं पहुँच पाए थे, इसलिए ये ड्रॉबैक था डाल्टन का। सेकेंड है, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट कैन हैव स्लाइटली डिफरेंट मासेस। सेम एलिमेंट हैं, उनके एटम का डिफरेंट मास हो सकता है। जैसे क्लोरीन का एटम होता है ना, तो क्लोरीन आइसोटोप के फॉर्म में भी पाया जाता है। ठीक है। तो आइसोटोप मतलब एलिमेंट सेम होगा लेकिन उसमें अलग अलग एलिमेंट जो होगा, एटॉमिक नंबर सेम होगा लेकिन उनके मासेस डिफरेंट होंगे। ठीक है। तो इससे पता चलता है कि एटम किसी भी मॉलिक्यूल के या किसी भी एलिमेंट के एटम जो होते हैं डिफरेंट प्रॉपर्टी, मास की प्रॉपर्टी रख सकते हैं। वो हम आइसोबार आगे पढ़ाएंगे तो उसमें समझ में आएगा कैसे अलग अलग प्रॉपर्टी रखते हैं। ये सिर्फ इतना समझ लेना कि ऐसा भी होता है। नंबर 3 है, इवन एटम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट कैन हैव द सेम मास। इसी तरह से अलग अलग एलिमेंट के एटम भी सेम मास रख सकते हैं। ठीक है। तो ये कुछ ड्रॉबैक थे डाल्टन्स के। जब हम आइसोटोप्स, आइसोबार बनाएंगे तो उसमें ये दोनों कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाएगा, ड्रॉबैक वाला। नाउ एटम्स के बारे में पढ़ना है। एटम्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर। एटम क्या होता है? एटम सबसे छोटा पार्टिकल होता है किसी भी मैटर का। उससे छोटा पार्टिकल क्या होगा? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ठीक है। तो एटम्स सब जो बिल्डिंग ब्लॉक होता है किसी भी मैटर का, और इसका साइज़ इतना छोटा होता है कि हम माइक्रोस्कोप से भी सही से देख नहीं पाते हैं। बहुत ही हाई पावर का माइक्रोस्कोप हमको चाहिए होता है। इतना छोटा होता है, नैनोमीटर में नापा जाता है इसको। ठीक है। नैनोमीटर में मतलब 1 नैनोमीटर जो होता है वो 10⁻⁻⁹ मीटर के बराबर होता है। अब सोचो कितना छोटा है वो। एटॉमिक रेडियस ऑफ हाइड्रोजन अबाउट 0.37 नैनोमीटर। जो एटॉमिक रेडियस हाइड्रोजन की है एक्सपेरिमेंटली फाउंड हुई है 0.37 नैनोमीटर। सिंबल ऑफ एलिमेंट। सिंबल क्या रखा गया, कहाँ से सिंबल आया एलिमेंट का? तो जे बर्जीलियस एक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने लेटर को ही, जो नाम था उसके लेटर को ही ले लिया था जिससे उससे सिंबल बनाएंगे। जैसे हाइड्रोजन का H, ऑक्सीजन का O, कार्बन का C, इस तरह से ले लिया गया।